हेलो स्टूडेंट, और आपको पढ़ाते हैं मोनो हैलोजेन या एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रासायनिक गुणधर्म है। उस दिन आपको पढ़ाया था कि कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म होंगे। आज इसका पहला रासायनिक गुणधर्म पढ़ा रहे हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनको बोलते हैं एसएन क्रियाएं। एस और एन इस तरीके से लिखेंगे, जैसे 4 लाइन की कॉपी होती है तो आप एस ऊपर के 3 लाइनों में और इस लाइन पर एन ऐसे लिखेंगे एसएन। इन्हें एसएन क्रिया भी कहते हैं। एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन और एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। लेकिन आपको बताया था इसको पढ़ने से पहले आपको नाभिक स्नेही कर्मक पढ़ना है। पहले तो पढ़ना है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, बताते हैं आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, जैसा कि आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। इनको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। इनको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रो और फिलिक और रीजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक पहले समझ लीजिएगा, यह अभिकर्मक और फिर नाभिक स्नेही कर्मक, और उसके बाद अपने यहां पढ़ाते हैं, वहां पर दिक्कत नहीं होगी। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब क्या होता है, उसके प्रति स्नेह रखने वाला या उसको चाहने वाला या उसका प्रेमी। इलेक्ट्रॉनों का जो प्रेमी हो, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को चाहने वाला, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के प्रति स्नेह रखने वाला कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब क्या होता है, स्नेही, या इसे बोलते हैं प्रेमी। फिलिक का मतलब उसके प्रति स्नेह रखने वाला। तो जो वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉनों के प्रति स्नेह रखते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। ये या तो धनावेशित होंगे या फिर वो होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। सभी धनावेशित नहीं होंगे। अब जैसे Na+ है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक नहीं है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता नहीं है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, भाई आपका 2 8 1 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब इसको इलेक्ट्रॉनों की कोई आवश्यकता तो है नहीं कि जो इलेक्ट्रॉनों के प्रति स्नेह रखे, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक नहीं है। सभी धनायन नहीं होते हैं। जैसे H+ है, ये है क्यों, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके बाहर कोई स्नेह भी नहीं है। Cl+ है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। क्लोरीन 17 होता है आपका, 2 8 7, एक त्याग दिया आपका, इसमें 6 ही है। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। कि वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्रहण कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण नहीं कर सकता। कुछ उदासीन होते हैं, जैसे Bf3, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरान के बाह्य कोश में 3 है, बोरान का परमाणु क्रमांक 5, बाह्य कोश में 3, एक एक की सदरी करेगा, बाह्य कोश में सिर्फ 6 होंगे और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या होते हैं, कि वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। इन्हें लुईस अम्ल भी कहते हैं। ठीक, ये फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा। और इनको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक का मतलब उसके प्रति स्नेह रखने वाला। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रति स्नेह रखते हैं। ये ऐसे जगह टेक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉनों की कमी वाले होते हैं। ठीक, अर्थात ये इलेक्ट्रॉनों के भिखारी हैं। और ये कहां टेक करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, वहां पर ये टेक करते हैं। ठीक, ये कहलाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। अब उसके बाद आएगा नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होते हैं, इनको भी समझ लीजिएगा और फिर हम क्रिया आपको समझाते हैं। अब आपकी क्रिया स्टार्ट होने वाली है, पहले ही समझिए नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस अर्थात नाभिक, और फिलिक मतलब इसके प्रति स्नेह रखने वाला।
तो जानते हो नाभिक आपका प्लस है, नाभिक आपका क्या है प्लस। तो वे विकर्मक जो क्या करते हैं नाभिक के प्रति स्नेह रखते हैं, और ये प्लस है तो माइनस वाला ही तो स्नेह रखेगा। तो इसलिए क्या होता है इनके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए क्या करते हैं ये इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग कर सकते हैं। ठीक, वो ग्रहण करते थे, ये इलेक्ट्रॉन युग्म को त्याग कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं इन्हें नाभिक स्नेह कर्मक। तो लगभग सभी ऋणायन वाले होते हैं, जैसे ये है OH माइनस है, लगभग सभी ऋणायन वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन वो नाभिक स्नेह कर्मक होते हैं, लगभग सभी ऋणायन वाले। या उदासीन वाले वो जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म ज्यादा हो, जैसे ये देखिए ये इस पर लोन पेयर है, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग कर सकता है, इसलिए नाभिक स्नेह विकर्मक है। ठीक है, कैसा कर्मक है नाभिक स्नेह कर्मक। तो आप लोग इलेक्ट्रॉन स्नेह कर्मक और नाभिक स्नेह कर्मक आपको कंफर्म हो गया होगा, और उसमें यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हो, ये लिखना नहीं, आपको ये रप्पर समझना था। ठीक, आप रप्पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये फर्स्ट में पढ़ा होगा। अब आपकी क्रिया स्टार्ट होती है कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया क्या होती है, कि वे प्रतिस्थापन क्रियाएं जो नाभिक स्नेह विकर्मक द्वारा संपादित होती है या पूर्ण होती है उन्हें कहते हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रियाएं। इसीलिए हमने आपको नाभिक स्नेह कर्मक बता दिया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने नाभिक स्नेह कर्मक नहीं पढ़ा होगा, तो उनको भी ये चीज क्लियर होगी। ठीक, वैसे आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा नाभिक स्नेह कर्मक, नहीं पढ़ा तो आपको क्लियर किया हमने। तो ध्यान रखना इसकी परिभाषा क्या आएगी कि वे प्रतिस्थापन क्रियाएं, वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा, जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा संपादित अथवा पूर्ण होती है, अर्थात संपन्न या पूर्ण अथवा पूर्ण होती हैं, वे प्रतिस्थापन क्रियाएं जो नाभिक स्नेह कर्मक द्वारा संपादित अथवा पूर्ण होती हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें SN क्रिया भी कहते हैं, इन्हें SN अभिक्रियाएं भी कहते हैं। इनके बहुत से एग्जाम्पल आप आगे क्रियाओं में पढ़ेंगे, और ये क्रिया दो प्रकार की होती। ठीक, ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट आएगी SN1, ऐसे लिखेंगे। ठीक, जैसे आपकी 4 लाइन की कॉपी होती है, ध्यान दीजिएगा। तो S आपका इतना बड़ा रहेगा, N आपका इस पर रहेगा, 1 यहां रहेगा। ठीक, इन्हें बोलते हैं SN1 अभिक्रिया है। अभी समझाई जाएगी ये क्या है, और इनकी क्रियाविधि भी है, इनकी मैकेनिज्म भी है कि ये क्रिया कैसे होती है। बी नंबर आएगा SN2 अभिक्रिया, वो SN1 अभिक्रिया है, और ये दूसरी आपकी है SN2। SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया है। तो पहले पढ़ाएंगे SN1 और फिर इसकी क्रियाविधि भी बाद में स्टार्ट होंगी आपकी SN2। तो देखिएगा ए नंबर है SN1 अभिक्रिया। SN1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब एक अणु, अर्थात इस क्रिया की कोटि एक, और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, और N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। तो SN1 अभिक्रिया का मतलब है एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए SN1
अभिक्रिया का यह अर्थ है, या SN1 अपक्रिया का अर्थ एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है, ऐसे लिख सकते हो। SN1 अपक्रिया का अर्थ एक अणु या एकाणु, बात एक ही चीज है, एकाणु या एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है। इसमें जो अपक्रिया की दर है, अपक्रिया की दर वही है रेट ऑफ रिएक्शन। अपक्रिया की जो दर है वो केवल एल्किल हैलाइड के सांद्रण पर निर्भर करेगी, बस अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी, इसीलिए कहलाएगी ये SN1। तो यहां पर लिखेंगे इसमें अपक्रिया की दर, इसमें अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड के सांद्रण पर निर्भर करती है, केवल, और लिख लेंगे केवल एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के सांद्रण पर निर्भर करती है। निर्भर करती है। इसमें अपक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड के सांद्रण पर निर्भर करती है, इसी कारण इसे बोलते हैं SN1। तो अपक्रिया की दर जो है केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, इसीलिए इसे बोलते हैं SN1 अपक्रिया। अब इसकी देखिए क्रियाविधि, इसकी देखेंगे क्रियाविधि, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रियाविधि है, इसकी मैकेनिज्म। क्रियाविधि वाला आपने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो क्रियाविधि क्या होती है। क्रियाविधि में क्या होता है, पुराने बंध टूटते और नए बंध बनने को जो व्यक्त करता है उसे बोलते हैं क्रियाविधि। वे समस्त पद जिसमें पुराने बंध टूटेंगे और नए बंध बनेंगे वो कहलाते हैं क्रियाविधि। तो इसकी क्रियाविधि दो पदों पर होती है, इसकी क्रियाविधि दो पदों में पूर्ण होती है, दो पदों में पूर्ण होती है। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, प्रथम पद में जो आर्यक्स यौगिक है, आर्यक्स, ये मंद गति से, ये मंद पद है, यही दर निर्धारण पद होता है, इसीलिए बोलते हैं इसे SN1 अपक्रिया। इसमें क्या होगा, ये टूट जाएगा, ठीक, क्योंकि ये साझिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और जब इस पर प्लस आई प्रभाव ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन उधर हो जाएगा और ये टूट जाएगा, आ जाएगा R प्लस और X आपका आ जाएगा माइनस। कि RX में जो C सिंगल बॉन्ड X संबंध था वो टूट गया मंद गति से, तीव्र गति से ऐसा नहीं होगा, मंद गति से टूटेगा। तो R प्लस बना लिया। अब स्टेप सेकंड में क्या आएगा कि जो R प्लस है, R प्लस पर क्या होगा, ये नाभिक स्नेह विकर्मक OH माइनस, ये नाभिक स्नेह विकर्मक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, ये तीव्रता से इसके साथ जुड़ जाएगा, ये तीव्र पद होगा, इसकी दर को मापा नहीं जा सकता है, इसीलिए प्रथम पद ही दर निर्धारण पद है, इसीलिए इसे बोलते हैं SN1। ये इस पर जुड़ जाएगा और ROH उत्पाद बना देगा, ठीक। जब आपको इसके कम से कम दो एग्जांपल बताएंगे तब तो आपकी क्रियाविधि जल्दी क्लियर होगी। फिर से ध्यान दीजिएगा कि RX यौगिक वो एल्किल हैलाइड, पहले मंद गति से क्या होगा, इसमें जो C सिंगल बॉन्ड X संबंध है टूट जाएगा, R प्लस हो गया OH माइनस, ये कार्बोनियम आयन बना दिया। अब इस पर क्या होगा, जिसके साथ क्रिया हो रही होगी उससे आएगा OH माइनस, ये नाभिक स्नेह विकर्मक है, इससे जुड़ जाएगा तीव्रता के साथ और ROH उत्पाद बना लेगा, ठीक। तो यहां पर चाहे लैंग्वेज लिख सकते हो या लैंग्वेज ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कि प्रथम पद में RX यौगिक
मंद गति से R प्लस और X माइनस में वियोजित हो जाता है। क्या लिख सकते हो कि प्रथम पद में Rx यौगिक मंद गति से R प्लस व X माइनस, ये युग्म इलेक्ट्रॉन युग्म यहां जाएगा, ठीक, में टूट जाता है या में वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। दूसरे पद में क्या होगा कि दूसरे पद में यदि लैंग्वेज नहीं लिखते हो कोई बात नहीं, लेकिन अब क्रिया आपको लिखनी पड़ेगी। दूसरे पद में OH माइनस या इलेक्ट्रॉन ना दिखाओ, OH माइनस, माइनस आपका ऊपर होता है ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे पद में OH माइनस तीव्र गति से R प्लस से जुड़कर ROH उत्पाद बनाता है, ROH उत्पाद बनाता है। यदि आप लैंग्वेज नहीं लिखते हो कोई बात नहीं, लेकिन अब क्रिया तो लिखनी पड़ती है, ठीक। देखो इसमें क्या हुआ, पुराना बंध टूट गया और नया बंध इसके साथ बन गया। ये पद कहलाती है क्रियाविधि। ये SN1 की क्रियाविधि है कि इसकी क्रियाविधि दो पदों में होती है। प्रथम पद में Rx यौगिक मंद गति से R प्लस X माइनस में वियोजित हो गया। दूसरे पद में R प्लस पर OH माइनस तीव्र गति से जुड़ गया और ROH उत्पाद बना दिया। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार तक देखेंगे, आपकी क्रियाविधि क्लियर होगी। अब इसका एक एग्जांपल भी आपको बताते हैं, वहां पर क्रियाविधि और भी क्लियर ज्यादा हो जाएगी, ठीक। अब देखते हैं SN1 की क्रियाविधि का एग्जांपल है कि टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का क्षारीय जल अपघटन। टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का क्षारीय जल अपघटन टर्सरी है। देखिए टर्सरी का सूत्र क्या आएगा, यहां पर आपने टर्सरी में ऐसा पढ़ा होगा कि तृतीयक वाला ये कार्बन है उससे जुड़ा होगा Br, ये कहलाता तृतीयक अर्थात टर्सरी। और ब्यूटिल है, यहां पर सभी ने CH3 लगाएंगे क्योंकि 1 2 3 4 C, और ये ब्रोमाइड। सूत्र बन गया एक टर्सरी ब्यूटिल और क्या ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका क्षारीय जल अपघटन, क्षार NH को H पे लगा दीजिए यहां पर AQ मतलब एक्वस मतलब जली, इससे जल अपघटन होगा। यहां से Br हट जाएगा, Na निकल जाएगा, NaBr और OH जुड़ जाएगा। तो ये क्रिया कैसे हुई, किस तरीके से पुराने बंध टूटे और नए बंध बने, वो इसकी क्रियाविधि में मालूम होगा। आपका Na और ICl Br दिए, Br निकलेगा, NaBr आपका निकल गया। ये इसका उदाहरण है और इसकी क्रियाविधि आप जानेंगे, ठीक। तो देखेंगे इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, और इसकी मैकेनिज्म जब समझेंगे तो आपको SN1 की क्रियाविधि क्लियर हो जाएगी। ये ध्यान रखना, आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि इसकी क्रियाविधि SN1 पर आधारित क्यों है और प्राथमिक की क्रियाविधि SN2 पर आधारित क्यों है, और द्वितीय की क्रियाविधि SN1 व SN2 दोनों द्वारा समझाई जा सकती क्यों। इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक। इसमें SN1 की क्रिया बताएंगे, अगले वीडियो में SN2 की क्रिया बताएंगे, और सभी जितने भी आपके क्वेश्चन दिमाग में आए होंगे उनका कारण भी अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो देखिए इसकी क्रियाविधि क्या होगा कि स्टेप आपका फर्स्ट क्या है कि पहले ही Rx यौगिक है, इस पर जानते हो 3 एल्किल समूह है, इसीलिए प्लस I प्रभाव इन पर ज्यादा है, इस कारण ये बंध आपका टूट जाएगा, ठीक। ये मंद गति से ऐसा होगा, मंद गति से क्या होगा, ये बंध आपका टूट जाएगा तो क्या आएगा CH3 और आपका CH3, यहां पर क्या आएगा C पर आएगा प्लस और बना लेगा आपका Br माइनस।
और ये Br माइनस बना लिया, ये पूरा लोन पेयर वहां पर चला गया, बना लिया। और इसका स्थायित्व भी ज्यादा है, चूंकि ये तृतीय कार्बोनिक आयन, इसका स्थायित्व ज्यादा होता है। स्टेप सेकंड में क्या आएगा, कोई डायमंड नहीं लिखने की आवश्यकता है, आपको बताया था हमने पहले से ही। दोनों समीकरण जोड़ेंगे, यही समीकरण आनी भी चाहिए। क्रिया विधि आप कायदे से पढ़े, ध्यान दीजिएगा। सेकंड पर में क्या आएगा, CH3 और ये भी CH3, यहां आएगा C, इस पर आएगा प्लस और यहां से आएगा OH माइनस, क्योंकि जलीय विलीन में आयनित होगा Na प्लस होगा OH माइनस, ये आएगा OH माइनस। और OH माइनस आपका क्या है, नाभिक स्नेह कर्मक है, इस पर लिख सकते हो Nu माइनस, ऋणात्मक न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट है, ये तीव्र गति से जुड़ जाएगा, ये आपका तीव्र पद है या तीव्र गति से इस पर जुड़ जाएगा और बना लेगा ROH उत्पाद, CH3 और ये आया C और क्या OH, ये बन गया उत्पाद। बहुत सरल मैकेनिज्म है, आप ध्यान दीजिएगा कि ये इस पर जुड़ जाएगा और ROH उत्पाद बना लेगा, वही तृतीय ब्यूटिल अल्कोहल बना लिया। इस तरीके से क्रियाविधि कंप्लीट होती है और इसके कारण SN2 क्रियाविधि, ये सब आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक। फिर से ध्यान दीजिएगा, इनको आप जोड़िए, यही क्रिया आएगी, जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा प्लस ये आएगा, एरो ये मिलेगा प्लस ये, और आप इसको देखो वही लिखा है, जलीय विलीन में आयनित होगा Na+ होगा, ये भी जलीय विलीन में आयनित होगा Na+ कैंसिल, ये OH माइनस, ये और आपका Br माइनस, वही अब क्रिया आपकी जोड़ने पर आएगी। जब आपके समस्त पर जोड़ दोगे, ऊपर वाली क्रिया आएगी, तभी आपकी मैकेनिज्म सही है। फिर से ध्यान दीजिएगा, आपको मैकेनिज्म ये आपको तभी क्लियर होगी जब आप इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखेंगे और प्रैक्टिस भी करोगे, तभी क्रिया भी समझ में आएगी। है बहुत सरल, सिंपल, बहुत सरल है। तो प्रथम पद में क्या हुआ था, RH यौगिक R प्लस X माइनस में टूट गया। दूसरे पद में क्या होगा, OH इस पर अटैक कर देगा, तीव्र गति से जुड़ जाएगा और ROH उत्पाद बना लेगा, ठीक। क्योंकि जानते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा होता है और ये ऐसी जगह अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो, और इस कारण ये उत्पाद बन जाता है, ठीक। तो इसके आगे की क्रिया देखने के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक, जिससे आपको SN1 SN2 की क्रियाविधि अर्थात मैकेनिज्म और उनके कारण आपको सब उसी में मिल जाएंगे, ठीक।